हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रीजनिंग का सिलेबस क्लास 4 के लिए। वैसे ये बुक है मेरे पास, मेरे बेटे की रीजनिंग मास्टरी क्लास 4। तो इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें मुझे लगी हैं। इसमें जो बेसिकली चैप्टर्स दिए गए हैं 11, वन बाय वन हम इनके नेम डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे इनमें टॉपिक्स कौन कौन से कवर किए गए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है पैटर्न्स, चैप्टर 2 है अल्फ़ाबेट टेस्ट, देन है कोडिंग डिकोडिंग, देन रैंकिंग टेस्ट, देन मिरर इमेजेस, देन ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सॉलिड्स, देन है एम्बेडेड फिगर्स, देन है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, देन है डेज एंड डेट्स एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। चैप्टर 10 है एनालॉजी, चैप्टर 11 है क्लासिफिकेशन। देन लास्ट में इन्होंने 3 वर्कशीट दे रखी हैं। तो वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए गए हैं। चैप्टर 1 पे हम आते हैं पैटर्न्स। तो पैटर्न्स में टाइप्स ऑफ पैटर्न, नंबर पैटर्न, अल्फ़ाबेट पैटर्न, नंबर अल्फ़ाबेट पैटर्न, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, फिगर पैटर्न, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो जैसे पैटर्न्स कोई भी अगर आपके पास फिगर हो गई या दैट कुड बी अल्फ़ाबेट फॉर्म, और नंबर पैटर्न, ठीक है, नंबर की फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे नंबर सीरीज़ दे रखी है, मान लो आपको 2, 4, 8, 10, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, देन नेक्स्ट नंबर विल बी, तो नेक्स्ट नंबर है, एक सीरीज़ दे रखी है, नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या होने वाला है। तो इसमें एक पैटर्न शो हो रहा है कि हर नंबर में 2 जो है वो ऐड हो रहा है। तो इसी बेस में इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट जैसे A to Z, इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट्स आपको दिए गए होंगे, दैट कुड बी इन अ जम्बल्ड फॉर्म और यू हैव टू अरेंज इन अ मीनिंगफुल वर्ड। जैसे अल्फ़ाबेट टेस्ट, टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट टेस्ट मिक्स्ड हो सकते हैं, ठीक है, और उनको अरेंज करना हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्फ़ाबेट टेस्ट में कवर की जाएंगी। देन है कोडिंग एंड डिकोडिंग। नेक्स्ट चैप्टर कोडिंग होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, जैसे कोडिंग होती है कोई भी चीज़ है, हमने किसी को अपना मैसेज शेयर करना है, तो हम चाहते हैं कि हाँ जो मैसेज हम बता रहे हैं वो करेक्ट सेंडर तक पहुँचे, रिसीवर तक पहुँचे, और जो रिसीवर है वही उसका मतलब जो है समझ सके उस चीज़ का। तो उस मैसेज को हम डायरेक्ट ना भेजकर उसको कोडेड फॉर्म में भेजेंगे। मीन्स कि उस मैसेज के लिए हम कुछ कोड डिसाइड कर देंगे, तो बेसिकली वो कोडिंग हो जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की फॉर्म में बताऊं, तो इफ़ अ सिटी इज़ कॉल्ड अ विलेज एंड विलेज इज़ कॉल्ड अ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड अ बिल्डिंग, देन वेयर डू लॉयन लिव। हम सबको पता है कि लॉयन जो है वो फॉरेस्ट में रहता है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है सिटी को विलेज बोला जा रहा है और विलेज को क्या बोला जा रहा है, फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को क्या बोला जा रहा है, बिल्डिंग। तो हमें पता चल गया कि लॉयन कहाँ रहता है, बिल्डिंग में। तो ये क्या होगी, कोडेड फॉर्म थी, डायरेक्ट नहीं था कि लॉयन जो है वो फॉरेस्ट में रहता है। इसको बोलते हैं कोडिंग। तो इसमें आ जाएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, टाइप्स ऑफ कोडिंग, सब्सटीट्यूशन कोडिंग, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा चैप्टर 4 रैंकिंग टेस्ट। अब इसमें रैंकिंग टेस्ट में सबसे पहले रैंकिंग होती क्या है। रैंकिंग मीन्स अरेंजिंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, चीज़ों को किसी ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट कैन बी इंक्रीजिंग ऑर्डर और दैट कैन बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो किसी तरह का भी ऑर्डर हो सकता है, उसमें अरेंज करना, ठीक है। अब इसमें आगे आ जाएगा टाइप्स ऑफ रैंकिंग आ जाएगा, आइडेंटिफाई रैंक ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम, आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ एन एलिमेंट आफ्टर रिमूविंग सम एलिमेंट, किसी का रैंक फाइंड आउट करना किसी चीज़ का कुछ एलिमेंट रिमूव करने के बाद, या फिर रैंक फाइंड आउट करना टॉप से बॉटम तक, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, लेफ़्ट टू राइट या
राइट टू लेफ्ट। आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ एलिमेंटर आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स जो दिए गए हैं आपको, उनकी पोजीशन जो है वो चेंज करके उनका रैंक फाइंड आउट करना। आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट के रिस्पेक्ट उसका जो रैंक है वो क्या है। तो अगर इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाऊँ, देन निधि इज़ अ टॉलर देन रितेश। निधि एक लड़की है जो रितेश से क्या है, टॉलर है। ठीक है, निधि इज़ टॉलर देन रितेश एंड अमर इज़ टॉलर देन निधि एंड सुमन इज़ शॉर्टेस्ट। हु इज़ टॉलेस्ट। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे लंबा कौन है। तो क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ रहा है निधि इज़ टॉलर देन रितेश। रितेश से लंबी है निधि। ठीक है, एंड अमर इज़ टॉलर देन निधि। निधि से लंबा कौन है यहाँ पे, रितेश। और दूसरी तरफ बात आ गई शॉर्टेस्ट की, तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि अमर जो है वो सबसे टॉलेस्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन रैंकिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है मिरर इमेज। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। मिरर इमेज में किसी भी तरह की इमेज आ सकती है। दैट कुड बी लेटर, वर्ड्स, डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, मिरर इमेजेस ऑफ डिजिट, मिरर इमेजेस ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर की भी मिरर इमेजेस पूछी जा सकती हैं और स्मॉल लेटर्स की भी, और कॉम्बिनेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स में जैसे आपको कोई फिगर दे रखी है जो कि शेप बेस्ड है, मीन्स कि कोई फिगर है वो उसमें मल्टीपल शेप्स है। ठीक है, देन आपसे पूछा गया हो कि इसमें बताइए कि ट्रायंगल कितने हैं या फिर सर्कल कितने हैं, तो वो आ गया शेप बेस्ड। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप बेस्ड पैटर्न। तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा 2 डायमेंशनल शेप्स भी आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी शेप्स की, और सिमेट्री आ जाएगी, 3 डायमेंशनल शेप आ जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एम्बेडेड फिगर्स का। एम्बेडेड फिगर्स में आ जाएगा आइडेंटिफाई स्मॉल हिडन पार्ट इन द फिगर। मान लो एम्बेडेड फॉर्म को अगर मैं ऐसे बताती हूँ आपको कि मान लो कोई आपको फिगर दे रखी, ठीक है, और उसमें ऑप्शन में 3-4 इमेजेस दे रखी हैं उसी फिगर से रिलेटेड। तो फाइंड आउट करना है कि इनमें से जो है वो कौन सी फिगर जो है कौन सी फिगर का कौन सा पार्ट जो है वो क्वेश्चन वाली इमेज से मैच कर रहा है। दैट कुड बी एम्बेडेड फिगर। अगर तो मैच करता है देन ओके, नहीं मैच करता तो एम्बेडेड फिगर नहीं होगी। यानी इसमें आ जाएगा आइडेंटिफाई स्मॉल पार्ट नॉट हिडन इन फिगर, आइडेंटिफाई फिगर इन विच given small part is hidden, identify the figure in which given small part is not hidden, that could be hidden or not hidden in the figure। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है चैप्टर 8 डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन बेसिकली 4 डायरेक्शन हम सब जानते हैं। ओके, तो 4 डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट के जो आ जाएगी बीच में वो कौन सी कहलाएगी, हमें नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। और इसमें हम क्या करेंगे आगे, फ्रैक्शन बिटवीन 2 डायरेक्शन। फ्रैक्शन जो है दोनों डायरेक्शन के बीच में फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे नॉर्थ और ईस्ट हैं तो नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ और ईस्ट उसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट 1/8। राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन मूवमेंट, दैट कैन बी राइट और फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन मूवमेंट। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएंगी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आ सकती है डायरेक्शन के बेस में, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। ठीक है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट चैप्टर है डेज एंड डेट्स एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इनके डेज के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लो कल अगर रविवार था तो आने वाले अगले दिन को कौन सा वार होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें। पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितना पॉसिबल है कॉम्बिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है एनालॉजी का। ठीक है, एनालॉजी
एनालॉजी बेसिकली बोलते हैं सिमिलैरिटी को, ठीक है, कि फिगर में किसी ना किसी तरह की सिमिलैरिटी होगी। मान लो कोई आपको 3 फिगर्स दे रखी हैं, ठीक है, और एक में सर्कल दिया है, नेक्स्ट में ट्रायंगल दिया है, फिर नेक्स्ट थर्ड में सर्कल दिया है, फिर नेक्स्ट फोर्थ वाली में ट्रायंगल दिया हुआ। तो पूछा जा रहा है कि फिफ्थ वाली इमेज में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अगर लास्ट में ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के बाद क्या आ जाएगा, सर्कल। तो इस टाइप की एनालॉजी में सिमिलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है। ये तो होगी शेप्ड बेस्ड, दैट कैन बी एनी टाइप ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में आ जाएगा फाइंड द ऑड वन आउट, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस। जैसे कि कोई आपको चीज़ें दे रखी होंगी, वो सेम ही ग्रुप की होंगी, और एक चीज़ जो होगी वो बिल्कुल अलग होगी। तो उसमें हमने क्लासीफाई करना है ऑड वाली को। ऑड वाली जो है बिल्कुल अलग होगी और उसको अलग कर देना है। तो ये क्लासिफिकेशन में आ जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल एक्टिव मीनाक्षी को अभी सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।